नमस्कार मित्रों, मैं अतुल द्विवेदी नैन अकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ कॉन्ग्रुएंसी के ASA क्राइटेरिया को पढ़ेंगे। ठीक है ना। पिछले वीडियो में हमने जो क्राइटेरिया आपको बताया था वो क्राइटेरिया था आपका SAS क्राइटेरिया। मतलब क्या था, अगर एक ट्रायंगल के दो साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और इंक्लूडेड एंगल के अगर इक्वल होता था तो वो ट्रायंगल क्या कहे जाते थे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहे जाते थे। ठीक है ना। आज के इस वीडियो में हम ASA क्राइटेरिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। ASA क्राइटेरिया क्या है? ASA क्राइटेरिया आपसे ये कहती है, जैसे आपके पास दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल है आपका ABC और दूसरा ट्रायंगल है आपका DEF। ट्रायंगल DEF। ठीक है ना। तो अगर मुझे ये बताना है कि ये ASA क्राइटेरिया या ASA कॉन्ग्रुएंसी क्या चीज होती है, तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल और उनके बीच की इंक्लूडेड साइड, मतलब क्या है, मैं कहता हूं इस ट्रायंगल में एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है। ठीक। और ऐसे ही एंगल C जो है वो एंगल F के इक्वल है। और साथ ही साथ जो एंगल इक्वल है उनके बीच की साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, कैसे करेंगे? इसको करने से पहले आपको कुछ चीजें डिफाइन करनी पड़ेंगी। जैसे मैं कहता हूं यहां पर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, मैं लिख देता हूं एंगल B इज इक्वल टू एंगल E गिवन है। ठीक। BC साइड जो है उस ट्रायंगल के EF साइड के इक्वल है। और दूसरा क्या है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल क्या है, F है। ये चीजें गिवन है, ये चीजें आपकी क्या है, गिवन है। ठीक है ना। अच्छा, आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। मुझे ये चीजें प्रूव करनी है। ठीक। तो इस चीज को प्रूव कैसे करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर इस ट्रायंगल में मैं करूंगा क्या, ये AC के लेंथ के इक्वल मैं यहां पर DF को काट लूंगा। मतलब क्या है, अगर AC की लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो यहां F पर मैं कंपास की हेल्प से 10 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट प्लॉट कर लूंगा। ठीक। मैं कहता हूं यहां पर मेरा एक पॉइंट है G। ठीक। अच्छा, ये G है कैसा, ये G जो है ये GF की जो लेंथ है वो AC के लेंथ के क्या है, इक्वल है। ठीक है ना। कहने का मतलब बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, इस AC के इक्वल लेंथ यहां पर हमने कट कर रखा है। ठीक है ना। अब फिर क्या करेंगे, इस G को इस E से मिला देंगे, इस G को इस E से क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक। ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आया। इस AC की लेंथ के इक्वल आप यहां पर एक लाइन सेगमेंट कट कर लेंगे और ये लाइन सेगमेंट कैसा हो जाएगा, AC इज इक्वल टू GF। ठीक है ना। अच्छा, अब करेंगे क्या, अब हम बात करेंगे, अगर मुझे बात करनी है इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की, तो जरा ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल GEF, इन दोनों ट्रायंगल में बात करते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल GEF की बात करते हैं। ठीक। इन दोनों ट्रायंगल में जरा ध्यान दीजिएगा, BC इज इक्वल टू ये EF के है। ठीक। कैसे है, ये चीजें आपको गिवन है। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज एंगल C इज इक्वल टू एंगल F है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल F है। ये कैसे है, गिवन है। ठीक, यहां से। ठीक है ना। अच्छा, साथ ही साथ ये AC की लेंथ जो है ये GF के इक्वल है। मतलब AC इज इक्वल टू
जी एफ बाई कंस्ट्रक्शन हमने निकाल रखा है। ठीक है ना। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, और साथ ही साथ इन दोनों साइड के बीच का एंगल भी क्या है, इक्वल है। तो बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी हम क्या कह सकते हैं, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल जी ई एफ के। ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाई सीपीसीटी हम क्या कह सकते हैं, सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है ना। तो सीपीसीटी में हम क्या कर सकते हैं, सीपीसीटी का मतलब होता है जो पार्ट इक्वल है उसके सामने की चीज भी क्या होगी, इक्वल होगी। कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। ठीक, तो यहां के सामने का एंगल क्या है, एंगल बी, और इस साइड के सामने का एंगल क्या है, जी ई एफ। ठीक, तो बाई सीपीसीटी हम लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल जी ई एफ लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा, इस वाले इक्वेशन में जरा ध्यान दीजिएगा, इस वाले इक्वेशन में आपको पता है एंगल बी और किसके इक्वल है, एंगल ई के। तो यहां गिवन से जरा ध्यान दीजिएगा, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के, ये भी गिवन है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन पर ध्यान दूं, एंगल बी इसके इक्वल है, एंगल बी इसके इक्वल है, तो मैं कह सकता हूं ना ये भी दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो यहां से चीजें क्या निकलेंगी, एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू एंगल क्या बन गया, ई। ठीक है ना। अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिएगा, एंगल ई को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ई को लिख सकते हैं एंगल एफ ई जी प्लस एंगल जी ई डी। मतलब इस पूरे एंगल को ये एंगल और इस वाले एंगल के सम के इक्वल लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए क्या हो गया, एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू, लिखते हैं एंगल जी ई एफ प्लस एंगल डी ई जी, डी ई जी लिख सकते हैं। यहां से जी ई एफ कैंसिल, तो ये एंगल कितना आया, डी ई जी की अगर मैं बात करूं तो डी ई जी एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। अब जरा यहां जरा ध्यान दीजिए, एंगल डी ई जी मतलब कौन सा एंगल, ये वाला एंगल 0 है। ये वाला एंगल 0 कब होगा, ये वाला एंगल 0 तब होगा जब ये जी ट्रांसफर होके कहां पहुंच जाए, डी पॉइंट पर, या मैं कहूं डी ट्रांसफर होके कहां पहुंच जाए, जी पॉइंट पर। कहने का मतलब डी और ये जी पॉइंट एक दूसरे को क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए। ठीक है ना। तो उस केस में हम लिखेंगे कि व्हेन डी एंड ई कोइंसाइड, तो उस केस में क्या होगा, ये डी पॉइंट जब जी पॉइंट पे आ जाएगा तो मैं जी एफ को लिख सकता हूं क्या, डी एफ के इक्वल लिख सकता हूं। ठीक, और आपको पता है जी एफ किसके इक्वल है, जी एफ किसके इक्वल है, एसी से। बाय कंस्ट्रक्शन मैंने लिख रखा है जी एफ किसके इक्वल है, एसी के। तो यहाँ पे जी एफ को मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, एसी के बराबर लिख सकता हूँ। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इस बड़े वाले ट्रायंगल में और इस बड़े वाले ट्रायंगल में, ठीक, मैं बात करता हूं ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ में। जरा ध्यान दीजिएगा, हो क्या गया, बीसी किसके इक्वल है, ई एफ के, ये तो गिवन था आपका। ठीक, ऐसे ही ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया, डी एफ। यहां से ए सी इज इक्वल टू मैं क्या लिख देता हूं, डी एफ। ठीक, ये हमने प्रूव किया है। और एंगल सी इज इक्वल टू क्या है, एंगल एफ, ये क्या है, गिवन है। ठीक है ना। तो जरा ध्यान दीजिए, इस वाले ट्रायंगल में और इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इस पूरे के इक्वल, और साथ ही साथ एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ है। मतलब क्या है,
इस ट्रायंगल की दो साइड और बीच का एंगल इस ट्रायंगल की दो साइड और बीच के एंगल की क्या है, इक्वल है। तो मैं बाई एस एस कॉन्ग्रुएंसी लिख सकता हूं ना, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए हमने पहले क्या किया, AC के इक्वल लेंथ यहाँ कट कर लिया, फिर इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के इक्वल दिखाया, ठीक। इक्वल दिखाने के बाद फिर हमने इस वाले एंगल को, एंगल GEF को किसके इक्वल किया, B के, और फिर एंगल GEF को E के इक्वल करने के बाद एंगल E को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, यहाँ से DEG की वैल्यू कितनी आ गई, 0, ठीक। फिर क्या किया, यहाँ से रिजल्ट क्या निकाला, जब ये G पॉइंट D पॉइंट पर कोइंसाइड करे या D पॉइंट G पॉइंट दोनों कोइंसाइड करेंगे, उस केस में ये GF किसके इक्वल हो जाएगा, DF के, और GF किसके इक्वल कर रखा था हमने, AC के, ठीक। फिर हमने क्या कर रखा है, इन बड़े वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, AS कॉन्ग्रुएंसी आपने किसके हेल्प से डिराइव किया है, SAS कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।